पूछा, वेस्टर्न था जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में पला बड़ा है, और वो पूछता था कि रश्मि तुम डीकोलोनाइजेशन की बात क्यों कर रही हो? कॉलोनाइजेशन तो तुम्हारे लोगों के लिए एक सकारात्मक एक्सपीरियंस था, तुम लोगों ने खाना खाना सीखा, तुम लोगों ने कपड़ा पहनना सीखा, तुम लोगों ने भाषाएं सीखी है, तो तुम लोग ऐसे क्यों कह रहे हो कि ब्रिटिश राज आपके लिए हानिकारक था? तो ऐसे प्रश्न दुनिया के जो नंबर 1% ब्रेन जिन्हें कहते हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में सपोजिडली विद्या स्वीकार कर रहे हैं, उनकी मानसिकता ये थी। तो मैं तो क्रांतिकारी थी ही बचपन से, तो मुझे लगा ये तो सही नहीं है, इसे चैलेंज करना चाहिए। तब स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के जो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आई, तो तब उसकी एप्लीकेशन जारी हुई। मेरी ना हर कहानी एप्लीकेशन से शुरू होता है, एप्लीकेशन भरने से ही शुरू होता है। तो मुझे लगा कि चलो यहाँ के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे बहुत प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, वाद विवाद होता है, तो इस वाद विवाद में एटलीस्ट मैं अपनी बात कह पाऊंगी कि जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ये सब गलत हो रहा है और यहाँ पे हिस्ट्री बहुत डिस्टॉर्टेड तरीके से है, इसे बदलना चाहिए, डीकोलोनाइजेशन की बात करूंगी। और मैं कहूंगी कि ये सब आपने प्रतिमाएं जिनकी लगाई है, ये कोई महान पुरुष नहीं है, ये लुटेरे हैं। तो ये बात कहने के लिए मैंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपना नाम दाखिल किया। मुझे हुए थे 3 महीने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पधारे। मैं पधारे यूज करूंगी क्योंकि मैं अब राजस्थान पधार चुकी हूँ, तो आजकल यही शब्द मुझे सुनाई दे रहा है। तो मुझे पधारे 3 महीने हुए थे और मैंने सोच लिया कि मैं अध्यक्ष बनूंगी। अध्यक्ष नहीं बनूंगी, अध्यक्ष के लिए लड़ाई लड़ूंगी जिसमें मैं अपनी बात कह पाऊंगी। जीतने का तो मुझे कोई मतलब विश्वास ही नहीं था, मुझे नहीं लगा मैं जीतूंगी, क्योंकि अरे बस 3 महीने हुए हैं, कोई नहीं जानता मुझे, मेरे घर वाले ही मुझे नहीं जानते हैं, जिस घर में मैं रहती थी, कौन मुझे वोट देगा। और अक्सर लोग कहते थे, जो मेरे 1-2 मित्र थे, वो कहते थे कि तुम्हें तो सिर्फ एक ही वोट मिलेगा, तो तुम अपने आप को दोगी, कोई और तुम्हें वोट भी नहीं करने वाला है। पर मुझे लगता है कि विचारधारा की अपनी एक क्या कहते हैं शक्ति होती है, जिसे हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। सत्य की शक्ति बहुत श्रेष्ठ है, इसीलिए हम अपने संविधान में भी हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ यही कहते हैं ना, सत्यमेव जयते न अनृतम। इसे हम सबसे सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च क्या कहते हैं वैल्यू मानते हैं, क्योंकि इसमें इतनी स्फूर्ति, इतनी शक्ति है। और यही बात हुई, इतने लोग वोट देने आ गए उस इलेक्शन में जितने कभी ऑक्सफोर्ड की हिस्ट्री में ही नहीं थे। 15% की क्या कहते हैं वोटर टर्नआउट होते थे, 75% लोग आ गए वोट देने, और मेरी जो विक्ट्री मार्जिन थी 54% थी। तो एक दिन इलेक्शन से पहले लोग कहते थे कि तुम्हें सिर्फ 1 वोट मिलेगा, और दूसरा दिन हमारे यूनिवर्सिटी में छपा कि एक लड़की ने 5 लड़कों को लेके पूरा जमीन क्या कहते हैं पोंछ दिया। जमीन पोंछ दिया, जमीन तोच कर दिया। तो ऐसा दिन रात में इतनी डिफरेंस आ गई कि आपको सिर्फ 1 वोट मिलने वाला है से शी मॉक्ड द फ्लोर विद देयर फेसेस। तो 5-6 लोग थे चुनाव में, मैं अकेली लड़की थी जिसने छात्र संघ का अध्यक्ष लड़ा था, और मैं अकेली क्या कहते हैं पर्सन ऑफ कलर थी, सारे गोरे थे। तो मेरे खिलाफ जो थे 5 गोरे लड़के थे, तो मैंने 5 गोरे लड़कों को सिखा दिया, हरा दिया बेसिकली। तो सब जगह छपने लग गए, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। बहुत सकारात्मक एक तरह से सेलिब्रेशन हुआ। जो मेरे समर्थक थे, जिन्होंने मेरी बात में एक तरह से कॉन्फिडेंस दिया था, उन्होंने भी बहुत सेलिब्रेट किया। बट अक्सर कहते हैं ना, जो भी सकारात्मक चीज़ें होती हैं उसकी एक नकारात्मक एक आयाम भी होता है, जहाँ where there is light there is darkness also। तो काफ़ी लोग थे जिन्हें ये जीत हजम नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में जो कोई प्रकल्प रहता है वो स्टेटस को मेंटेन करने में होता है। और यहाँ एक लड़की आई है जो कहती है कि सिलेबस चेंज कर देंगे। आपको लगता है कि कोई विश्वविद्यालय जो 900 साल से ज़्यादा हो गया, अभी 1000 साल होने को आ रहे हैं, एक चीज़ करते आ रही है, और एक लड़की वो भी भारतीय आके कह रही है कि इसे हम हटा देंगे, चेंज कर देंगे, तो क्या ये हजम होगा? नहीं होगा। तो बेसिकली वही हुई।
इंडाइजेशन हुआ, अगर मैं इसे सरल तरीके से बता पाऊँ तो हजम नहीं हुआ। लोगों को समझ ही नहीं आया कि उनके पैर तले कैसे ज़मीन खिसक गई, और एक तरह से हेट कैंपेन शुरू हुआ। पहले तो बहुत सरल टाइप का हेट कैंपेन था, मुझे बहुत रेसिस्ट मैसेजेस अपने इंस्टाग्राम या पर्सनल मैसेजेस पे आते थे, जिसमें मेरे रंग को लेके बहुत घिनौने क्या कहते हैं व्यंग्य बनाते थे, टिप्पणियाँ लिखते थे। तो मैंने उसको कुछ सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा हम यहाँ सिलेबस चेंज करने आए हैं, हम इन्हें रेसिस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि रेसिस्ट होंगे कई लोग, उनको रहने देते हैं, मुद्दे से बात हटनी नहीं चाहिए। पर धीरे धीरे वो जो छोटे छोटे मैसेजेस थे वो कैंपस आर्टिकल्स में बदलने लग गए, हमारे जो कैंपस के न्यूज़पेपर्स में हैं वहाँ छपने लग गए, और धीरे धीरे वो डेली मेल और बीबीसी में भी छपने लग गया। और मेरी बदकिस्मती ये थी कि छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रतिबद्ध थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे जो यूनिवर्सिटी छात्र संघ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कि मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती। तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म थी, मैं कोई स्टेटमेंट उनकी इजाज़त के बिना नहीं दे सकती थी, क्योंकि मैं उन्हें रिप्रेजेंट करती हूँ, जबकि मेरे चरित्र के ऊपर सब लोग यहाँ पर टिप्पणियाँ लिख रही हैं। तो मुझे इसे चैलेंज करने का भी स्पेस नहीं था। बात इतनी बुरी हो गई कि उन्होंने मुझे छोड़कर मेरे माता पिता को भी लताड़ना शुरू कर दिया। एक बहुत फेमस आर्टिकल है जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने लिखा। उन्होंने लिखा, रश्मि सावंत एक हिंदू छात्र संघ अध्यक्ष है। मैंने कभी हिंदुत्व की बात ही नहीं करी थी। उन्होंने कहा ये हिंदू छात्र संघ अध्यक्ष है, ये उडुपी से आती है जो हिंदुत्व का गढ़ है, और इनके माता पिता जय श्री राम लिखते हैं जो कि एक वॉर क्राई है। तो यहाँ तक इन्होंने विमर्श गाड़ दिए और उन्होंने लिख दिया कि ऑक्सफोर्ड एक हिंदू छात्र संघ अध्यक्ष के लिए तैयार नहीं है। ये इन्होंने लिखा, ये आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। मतलब ये चुनाव परिणाम घोषणा होने के बाद लिखा हुआ? हाँ, उसके बाद मैं अध्यक्ष बन चुकी थी। तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि अरे नहीं बनी, वापस आ गई, इसलिए ये सब कह रहे। नहीं, मैं छात्र संघ अध्यक्ष जीत चुकी थी, वो भी एक बहुत भारी क्या कहते हैं मैंडेट के साथ। इतने बड़े मैंडेट के साथ जीतने के बाद भी एक प्रोफेसर ने ऐसा लिखा। तब मुझे लगा कि मैं प्रेसिडेंट होने का क्या फ़ायदा जब मेरे बारे में ऐसी टिप्पणियाँ लिख रही है, और मुझे तो कार्य करने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सब मुझे एक तरह से ट्रेटर की तरह देखेंगे, क्योंकि विमर्श का तो पावर होता है ना। तो तब मुझे इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि विमर्श के कारण डेथ थ्रेट्स भी आए और मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाई। तो मैंने इस्तीफा दिया, पर लड़ाई नहीं छोड़ी। इस्तीफा देते ही जो उन्होंने क्या कहते हैं पाबंद लगाए थे मेरे वाणी पे, वो हट गया। तो मैंने फाइट किया, हमने यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट की, हमने जो पुलिस में कंप्लेंट की, और ऐसे हमने टिप्पणियाँ लिखनी चालू कर दी। उनकी एक एक बात का हमने विरोध किया, इतना विरोध किया कि भारतीय जो पार्लियामेंट है, संसद में इसका डिस्कशन हुआ। जयशंकर जी और जो अश्विनी वैष्णव जी के बीच में इसके बारे में संवाद हुआ, इतना बड़ा हुआ कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर को इसके बारे में बात करना पड़ा, बोरिस जॉनसन को भी नोट लेना पड़ा। तो वहां तक बात पहुंच गई और एक ये इंटरनेशनल मुद्दा हो गया, और हम इसके दौरान ये सिद्ध कर पाए। इसका एक नतीजा भी हुआ, उस प्रोफेसर को हटाया गया, नए रूल्स लाए गए, और 2 महीने पहले स्टूडेंट यूनियन को ही डिसॉल्व कर दिया गया। तो यहाँ तक हम बात ले आ पाए।